तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अभी उस सीरीज के 36 पार्ट पर पहुंच चुके हैं और कंटिन्यू रहेंगे, बस ज़्यादा तो नहीं बोलता। तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नकलो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के जखायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। तुम्हारी बातें सुन ली। इस कहत से नबरत आजमा होने के लिए हमारे पेश नजर चंद तजावीज हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। अफसोस हमने यूजासिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी, यूजासिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? यूजासिफ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। यूजासिफ एक नातजर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम यूजारसीफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम लें तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो हुर्रम हूफ है, महाफिज आला। और दूसरी शख्सियत भानुती, अमन हुर्रत की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर हुर्रम हूफ और भानुती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो यूजासिफ की शिकस्त यकीनी समझो। जरूर पर बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाब इजाज़िफ से मिलना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब इजाज़िफ आपकी तलाश में है। मेरी तलाश में? और क्या आप मालिक नहीं हैं? क्यों नहीं हूँ मालिक। मालिक इब्ने ज़ार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हम बहुत खुश हैं यूजासिफ। अच्छा, बहुत खुश हैं यूजासिफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखिल होने की माफ़ी चाहता हूँ। क्या बात है बिनारूस, कहो। जावेरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाज़त देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ जरूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतज़िर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ।
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं, तो आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग? मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ नबी खुदा। मैं हूँ मालिक नादिम और पशेमान, वही जिसने आपके बतौर गुलाम भेज डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया, 20 साल होने को आए, मैंने तिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दा और परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसिफ। जनाब यूजारसिफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुल के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसरे आमूल होता में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानते हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब इजाज़िफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती हैं। हम तो समझे थे कि उसे कैद करने जानती हैं। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स के कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे
बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूजारसिफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावंद भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बिना रोज अली जनाब। हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। इताअत। आप लोग बिना रूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यहीं मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आज़ाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आज़ाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफ़ी अमीर हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में हैं। उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब आसिफ, मैंने देखा कि काहिन आपो की फरमानदे हुरम हुब से बातें कर रहा था। आपो के काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हुब को वरगला रहा हो। यहाँ उसके आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नज़र रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाब हुरम हुब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत। दुरूद खुदाबंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हो। दरूद हो कसरे आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब हुरम हुब पर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। आपू के काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपासगुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? युजारसिफ। जी हाँ, युजारसिफ। हाँ, वही युजारसिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है। और ये बात बाइस से शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की बागदौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूँ कि आप कसर में युजारसिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दें। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं, जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लायक और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी ज़रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो ज़रूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन युजारसिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होतब।
हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर न ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पुतीफार सख्त अलील है और युदासीफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबा व अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर व रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माँ बाप के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं युजार सीफ के बारे में ये वाज़ेह करता हूँ कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत व तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। अरे जनाब पुतीफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्वियात से नुहा ने कही हैं जनाब पुतीफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गंवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। अरे जनाब, माफ कीजिएगा। बानोती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानोती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरम हूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। अरे जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखलंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। अली जनाब, आपके साथी शर्फ बारिया भी चाहते हैं।
हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी। और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौरतलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिना रुस नीमी साहब, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदावंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं और इससे पेशतर कि उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अजर खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तय हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है, जैसे कि आप फरमा रही हैं। उस वाकये में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती, अगर यूज़ार सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देता तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं गंदम की ज़ख़ीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का ज़ख़ीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने सका कि जिसे बाद में नहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भाना तमाम लोगों को यही खदशात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तभी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं, आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए हैं जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूज़ार सिर्फ को पसंद करते हैं, वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूज़ार सिर्फ की नजर इक्तदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो? उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूब जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूब जैसों को यूज़ार सिर्फ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं।
बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बेनारस एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून हजरत के पास गई हैं, ताकि उनसे जनाब युजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब युजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है युजार सीफ का? ये बाई से नंगोआर है। टिप्स में खुदाए आमून के शहर में जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सीफ को इख्तिदार की हवस होगी। युजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन जावीरा के कैदियों ने सालों यूजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमारवा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये था एपिसोड, बताओ कैसा लगा आपको? मतलब कि पूरी सीरीज में तो कह ही नहीं सकते कि कौन सा एपिसोड बढ़िया रहा। मेनली वैसे मतलब सीन होते हैं जो अट्रैक्ट कर जाते हैं। जो भी हम सीरीज देख रहे हैं हर सीरीज में लगता है जैसे पहले से बढ़ के आ रही है, पहले से पार्ट देख रहे हैं। हाँ। मतलब ये कह सकते हो कि आप जैसे यूसुफ जी ने शुरू में बातें करी ना उनसे,
तो जो बेसिकली जैसे वो ये भी बात उन्होंने कोई मीम साहब को कि भाई मेरे सामने झुका मत करो, या मतलब एक रिस्पेक्ट देने का जो वो है, और उनसे मिले जो मलिक से, तो समझ रहे हो ना कि वो जो रिस्पेक्ट का दौर और उन सबको इकट्ठा रखना और सबके प्रति जो अभी तक उनकी केयर है सेम टू सेम वैसी है, मतलब सिखाने में ये कह सकते हो कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए, चाहे पोजीशन मिल जाए चाहे कुछ भी जीना चाहिए, मतलब वो पता लगता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे इनकी लाइफ से कि इन्होंने रेगुलर बेसिस पे किस तरीके से उस चीज को अपने कर्मों में अपने एक्शंस में लेके आए थे, और वो सीखने को आपको जो लगातार मिल रहा है ना पूरे एपिसोड के अंदर, वो माइंड में बैठ जाती है चीज। शुरू से एपिसोड देख रहे हैं बचपन से होते हुए, चाहे वो सवारी पे उनकी बैठते थे, वो जो अक्षी है ब्लैक, मना करते थे मुझे सवारी करना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई भी किसी भी अब चीज ये में। जरा सा झुकने को भी मना करते हाँ हैं तो कि मतलब जरा सा झुक के भी मत मिलो मुझसे। हाँ वो नहीं इसलिए वो, हाँ वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई वो मानना है कि सिर्फ ऊपर वाले के आगे हाँ ही झुकना है, ना वो किसी के आगे झुकते, ना किसी और को चाहते कि वो मेरे आगे झुके सिवाय ऊपर क्योंकि वाले के। इंस्पिरेशन हाँ वही देंगे ना सेम टू हाँ सेम। तो बाकी जो वही बात है जो रेगुलर बेसिस पर राजनीति चल रही है उसके लिए भी वही सेम चीज है कि वो अभी भी सबको वो करने पे लगे हुए हैं। बट मेरे को ये अच्छा लगा कि जैसे वो उनसे मिल चुके हैं मलिक, और मतलब ये सीन मेरे मन में था कि उनके थ्रू वो मैसेज पहुंचाएंगे अपने पिता को, याकूब जी को, बट वो अभी शायद नहीं करेंगे क्योंकि अभी पॉलिटिकल दौर चल रहा है, अभी थोड़ा सा सिचुएशन सारी सही हो जाए फिर ही वो उसके बाद ही भेजेंगे, जब इन सब का आतंक खत्म हो जाएगा फिर वो शायद भेजेंगे, तभी के लिए मतलब कुछ एपिसोड के बाद ही होगा। अभी तो लेकिन बहुत सारे षड्यंत्र चलेंगे। हाँ कुछ और भी देखते हैं, अच्छे अच्छे सीन्स आएंगे, बट सबसे मेन जो सीन है एंड का शायद वही रह गया होगा। लेकिन वही बात है ना, क्या पता लाइफ में क्या क्या गुजरने मतलब होने वाला है इसके अंदर आगे, बट मेन इंतजार तो वही एंड का है ना, जब उनके भाई आगे देखेंगे किस पोजीशन पे और आके बैठ ये गए भी वो। बहुत अच्छा लगा कि उनकी राजा की जो माँ है वो उनको आगाह करने आई है, वो ठीक है तो लेकिन वो उन्हें समझदार बहुत उसके है। बाद जो राजा है उनका कितना बिल्कुल दिल से उन पे भरोसा है, भरोसा कितना हाँ, विश्वास कर रहे हैं वो भले उनकी सलाहों पे हर चीज माइंड पे। ठीक है ना उनका, माइंड उनका परिपक्व है, साइकोलॉजिकल ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ रही है कि षड्यंत्र कौन करे, और बातों से ही समझ आते हैं कि भाई ये क्या किसने किया। उन्होंने बचपन से ही राजसभा में बैठे हुए यही देखा है कि अब उनके पिता का कितना अविश्वास था उन पे, उनके पिता के खिलाफ उन सब ने साजिश रची है, उनके हत्या के पीछे भी वही सब है, तो वो जाहिर सी बात है जो बच्चा बचपन से देखता आ रहा है उनका विश्वास कैसे बन सकता है, जब उनके पिता का ही कभी विश्वास नहीं रहा उन पे तो उनका भी कैसे बन कुछ सकता है। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी होती है ना, जैसे बचपन में उन्होंने उनको हार पहनाया था, समझ रही है, हाँ तो एक कनेक्टिविटी थी उनकी जो बड़े होने तक उनकी मेमोरी में रही, तो वो जो एक दूसरे से कनेक्शन हाँ था ना वो भी कनेक्शन हो कहीं गया। खींचता है, चुंबक जी चुंबक को खींच बिल्कुल लेती है, बिल्कुल। तो इस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी उनकी तरफ जाती है, तो वो उनके ऊपर विश्वास कर पाते हैं, हाँ और परमात्मा भी वो करता है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद क्या है कि अब उन्होंने यही कहा है कि आगे का रास्ता हमेशा ही कहते हैं कि वो ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, एक तो पुतीफार जी की कंडीशन देखी। अरे वो तो सच में नहीं वो तो देखी जा देख रही के बिल्कुल, दिल को मतलब बहुत मैं तो सच में चाह रही हूँ कि वो किसी तरीके से उनसे मिलने आए, उनको पास बुलाए, एटलीस्ट कि जो एक वो पश्चाताप का जो बोझ है उनके दिल पे वो तो नहीं कम वो हो। मिलेंगे जरूर एक मतलब बार। मैं तो खुद ऐसा चाह रही हूँ कि वो उनसे मिलने जाएं, जरूर जाएं, दोनों से मिलने जाएं, क्योंकि अब सही में मैं मतलब देखा ही उनका नहीं जा तो रहा, कुछ क्योंकि जैसे एक बचा ही एक नहीं टाइम में जो कुछ। उनकी पूरी राजा थे, वो पूरी पर्सनालिटी थी, जो एक नूर था उनके चेहरे पे, आज बिल्कुल ऐसे। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी सही में हाँ पुतीफार बिल्कुल की तो। राजा वाली ही पर्सनैलिटी थी, तो मतलब अब कैसी शक्ल हो गई दोनों की, कैसा चेहरा हो गया, वो देखा ही नहीं जा रहा सच में। तो आप कहना चाहो पापा अच्छा लगा एपिसोड? हाँ तो बस दोस्तों काफी मजा आया, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, एक अपना ही जैसे इतिहास और अपने आप को टाइम में पीछे ले जाना, और एक ऐसे सुकून के पल में एक मल्टीवर्स में पहुंच जाना, ऐसे यूं लगता है किसी और मतलब वो चलता रहे कि एक डेली आपकी माइंड के लिए जो है ना, जैसे हम रोज जैसे एक जर्नी करने के लिए एक दरवाजा खोलते हैं किसी और दूसरी दुनिया में जाके वो सब कुछ देख के आते हैं, तो ऐसा लगता है देखने पे। लेकिन जो माहौल है ना वो आज भी ऐसा ही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में ऐसा हम आम जनता को झेलना पड़ रहा है, चाहे जैसे एक अलग बात अलग था, व्यवहार की। क्या होता है इंसान तो इंसान ही है, हाँ वो प्रेम करता है, प्रेम का रूप अलग से होता है, प्रेम ही है वो, हाँ प्यार ही है, वो नफरत करेगा तो नफरत का रूप बदल देगा, नफरत तो वही है, और किसी के खिलाफ षड्यंत्र करेगा रूप बदल जाएगा, लेकिन षड्यंत्र तो षड्यंत्र ही है, बिल्कुल बस फर्क नहीं होता। लेकिन इंसान जो हमेशा से रहा है ना, वो इन्हीं चीजों में ही रहा है, 5-7 चीजों में जो उनके मन की रही है, किसी के जैसे प्रति प्रेम लालसा। वासना लालसा। जैसे हम जगह पे देखा कि वो सारे कैदी उनको कहते हैं कि आप उनको और जुलेखा को दोनों को भाई अपनी तरफ से सजा दो, हम्म
तो वो किस तरह से कहते हैं कि भाई मैंने उन्हें माफ किया और अल्लाह भी उन्हें माफ करे। मतलब कि आगे भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनको यूँ अल्लाह भी भी तो माफ कह रहे करे। थे कि हाँ, भई मैं ये नहीं उनके सामने इसलिए नहीं हुँ। जाना चाहता कि भई उनकी हाँ, शर्मिंदगी का सामना ना शर्मिंदगी करना ना पड़े, ऐसा क्योंकि उन्हें हाँ, पता है मतलब कि मैं वो यही सीन के शर्मिंदा लिए भी है। कहना चाह रहा था कि वो ये जो मैंने शुरू में बात बोली थी ना, इसीलिए बोली थी कि हुँ। उन्हें कैसे दूसरों के मेंटली थोड़े से उसका भी ख्याल है कि मैं अगर सामने चला भी गया अपनी तरफ से मिलने प्यार के थ्रू भी, प्यार के लिए भी कैसे भी, तो उनके मन में जो शर्मिंदगी आएगी तो उससे बचेंगे क्योंकि उनको पता आएगी। मतलब इतना ज़्यादा सिक्स सेंस से सोचना, वो नहीं, ऐसे लोग बड़े मतलब ये चीज़ तो बचपन से ही है, क्योंकि जब उन्होंने उस चोर को पकड़वाया था जब वो हुँ। छोटे थे, वो बाद में उन्होंने ये नहीं बोला था कि अगर उनकी जान पर ना बनाई होती, मैं कभी भी इन सबके सामने उनको ज़िम्मेवार, मतलब उन पे इल्ज़ाम ये सच ना होने देता। पर सोचने वाली बात है, ऐसा अगर हम और आप लोग सोचे ना, अब क्या होता है कि आप लोग भी कहते हो, बाकी और भी कहते हैं लोग जिनको प्राउड होता है अपने धर्म, जाति या अपने रिलीजन पर, मतलब किसी भी चीज़ पर उसे मतलब वो होता है और उसे होता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसका व्यावहारिक जो आचरण होता है, सबके लोगों के बीच में जो उसकी मतलब मतलब इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वो ऐसे काम नहीं करता अपने रिश्तेदार, अपने भाई-बहन या अपने पड़ोसियों से, या हम आपस में भी जितने भी हैं, हम चूक तो कर ही रहे हैं कहीं न कहीं से, आप लोग भी होंगे, व्यवहार करने में। जिस तरीके से इन्होंने सोचा कि उनके सामने तक ही ना जाऊँ कि उनको इतना गहरा कि आप लोग सोच पा रहे हैं या किसी दूसरे के मन की वो पीड़ा को समझ पा रहे हैं, दर्द को, नहीं, कि भई वो ऐसा ना समझे। लेकिन हम तो चौड़े होके जाते हैं, भई तूने गलती करी तो हम खड़े थे आगे, तो यूँ उसको और गलत साबित करने के लिए जाते हैं। तो क्या आप लोग अपनी ज़ुबान और अपने हाथों को रोकते हो कुछ टाइप करने से पहले या गलत लिखने से पहले या कुछ भी? तो ये सोचने वाली बात है, सिर्फ़ देखने की नहीं है कि हाँ, वो सच था तो हम उस चीज़ को बस मानते हैं कि वो है। लेकिन जो वो करके गए हैं, उनके कदमों पर चल के उस चीज़ को फ़ॉलो करना, वो भी तो करना ज़रूरी है ना। और पग-पग पे ऐसा सोचना ज़रूरी है। जो आप लोग सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे, इतना जैसे वो जिस हिसाब से बात कही जा रही है, हम थोड़ा सोचने की मेंटली कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा करें। तो फिर बस यही कहूँगा कि आप सब भी जानते ही हैं, भई आप लोगों को भी ज्ञान है ही है, बट इसे मैं कहता हूँ अपने एक्शंस में ज़रूर लेके रहें। तो बस इतना ही कहूँगा, आज के लिए इतना काफ़ी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा और अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर रखिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, इतना गहरे तरीके से। मेरे हिसाब से कुछ परसेंट भी नहीं होंगे लोग। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय।